गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताते हैं BT-CT का टेस्ट हम कैसे करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे BT-CT। BT का फुल फॉर्म होता है ब्लीडिंग टाइम, CT का होता है क्लॉटिंग टाइम। इसकी ज़रूरत पड़ती कब है? जब कभी ऑपरेशन करना होता है डॉक्टर को, तो उस टाइम पे 3 टेस्ट कन्फर्म रहता है, वो सारे टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। पहला होगा PT, सेकेंड BT और CT। कब करते हैं? मैंने बताया आपको, ऑपरेशन के दौरान BT, CT और PT तीनों टेस्ट करते हैं। तो आज हम जो टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे आप BT और CT। ये पेशेंट है, इनका ऑपरेशन होना है और इसमें इनका BT-CT का टेस्ट हम करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ऑपरेटर्स हमने क्या ले रखा है। ये आप देखेंगे, ये आपका डिस्पोवैन है। कितना गेज का है? 24 गेज का है डिस्पोवैन, जो कि मैं ये बाहर निकाल के रखा हूँ। और इसमें एक कॉटन स्पिट है, कैपिलरी ट्यूब है और टिश्यू पेपर है और ये आपका फ़िल्टर पेपर है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले लेते हैं हम ये डिस्पोवैन हमने ले लिया है, जो कि मैंने बता चुका हूँ 24 गेज का है। डिस्पोवैन की जगह बेटा हमें यूज करना चाहिए कहाँ पर? लैंसेट। अब हम बात करेंगे कि डिस्पोवैन की जगह पर लैंसेट यूज क्यों करना चाहिए। डिस्पोवैन की जगह लैंसेट इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि डिस्पोवैन से अगर हम यूज करेंगे, हमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कितना प्रिक करना है। मैक्स टू मैक्स 1 और 2 mm ही प्रिक करना होता है। इससे ज़्यादा हम प्रिक करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम हमारा बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी मैक्स टू मैक्स अमाउंट में ब्लीडिंग आपका हो जाएगा। इसलिए हम लैंसेट यूज करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो पॉइंट होता है 1 और 2 mm मैक्स टू मैक्स होता है, उसे कैसे प्रिक करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया है डिस्पोवैन और इसके बाद में लेते हैं हम ये कॉटन स्प्रिट है। उसके बाद ये कैपिलरी को, मैं एक कैपिलरी को निकाल लेता हूँ। और इसका लेफ़्ट हैंड से हम लेते हैं, ये रिंग फिंगर हम ले रहे हैं। स्टॉप वॉच को हम चालू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्लीन कर लिया, हमने स्वेप कर लिया और स्पीड होने की वजह से बहुत देर रन हो जाता है, तो इसको फिर ड्राई कॉटन से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा प्रिक करेंगे कि मैक्स टू मैक्स 1 और 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये प्रिक। ये हमने प्रिक कर दिया, ब्लीडिंग होने लगा। ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब को हम फिल करते हैं कुछ इस तरीके से। इसको स्क्वीज़ करेंगे, इस तरीके से ये फिल होता है। अब आप देखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब में हमने इसको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद में यहाँ पे हम फ़िल्टर पेपर ले लिए हैं। फ़िल्टर पेपर से प्रेस किया हमने, 1 ड्रॉप फर्स्ट लिया है और क्या करते हैं, 30 सेकंड तक हम काउंट करते हैं। 30 सेकंड हम अपने पैल्प के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस पे भी वैसे काउंट कर सकते हैं कि 30 हो जाएगा। 30 पे हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, फिर 30 हुआ, 30 पे और फिर 30 सेकंड का वेट करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा 30 सेकंड होता है, फिर से हम इसको यहाँ पे स्वीप करेंगे। प्रत्येक 30 सेकंड पे हमको करना है, या फिर अपने सुविधा अनुसार आप इसमें कर सकते हैं क्या, फ़िल्टर पेपर पे आप लिख सकते हैं 30, 60, 90, 120 इस तरीके से टोटल को काउंट करके। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू टाइम आप इस पे जो है स्वीप करते जाएंगे और फिर लास्ट में जितना रहेगा उसको आप काउंट करके फिर कैलकुलेट कर लेंगे। हम हर 30 सेकंड पे हम ड्रॉप को यहाँ ये हमने इसको जो है काउंट कर लिया है, सॉरी इस पे हमने स्वेप कर लिया है। अब हमको क्या करना है, जो हमने कैपिलरी को फिल किया है
उसको रोटेट करना होता है, रोटेट करेंगे। देखिए रोटेट कर रहे हैं तो हमारा डाउन की ओर हो रहा है, फिर हम इसको अपवर्ड कर दिए, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये हमारा क्या है ना कि जिस साइड हम इसका सिरे को घुमा रहे हैं उसी साइड हमारा ये ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो आ रहा है। इसको हमें तब तक रोटेट करना है जब तक ये ब्लड क्लॉट ना हो जाए। ब्लड क्लॉट होने के बाद भी कुछ टाइम तक वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने पे हमें क्या होगा, कोagulation का रेशेस दिखेगा, उस टाइम तक का हम काउंट करेंगे। जैसे कि अभी हमारा टाइमर चल रहा है और अभी भी हमारा देख रहे हैं कि आप ब्लड पूरी तरीके से क्लॉट यहाँ पे नहीं हुआ है। इसको हम बार बार रोटेट कर रहे हैं और ये रोटेशन हम तब तक करते हैं जब तक हमारा कैपिलरी का ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता। उसको सुनिश्चित करने के लिए फिर हम इसे ब्रेक करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का हमारा जो इंटेंशन होता है, हमें देखना होता है इसका थ्रेड आपको दिखेगा, कोagulation का थ्रेड दिखेगा और फिर टोटल टाइम को हम काउंट करेंगे कि हमारा BT कितना होता है और CT कितना होता है। BT की अगर हम बात करेंगे तो 3 to 7 आपका ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रेंज होता है और उसके बाद अगर क्लॉटिंग की बात करेंगे 7 to 11, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपका वैल्यू देखने को मिलता है। तो ये लैब टू लैब वेरी करता है, इसमें कोई ऐसा फिक्स वैल्यू कोई नहीं बता सकता है। तभी हम देख रहे हैं क्या हमारा इनका जो ब्लड है ना ये पूरी तरह से रोटेट हो रहा है, अभी तक क्लॉट नहीं हुआ है। और हमारे मोबाइल में स्टॉप वॉच चल रहा है, स्टॉप वॉच के अनुसार हम इसको काउंट भी कर लेंगे कि टोटल हमारे ब्लीडिंग कितना रहा है और क्लॉटिंग कितना रहा है। जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट, जब भी कभी आपके सामने कोई पेशेंट आएगा और वो बोलेगा कि हमें BT CT साथ में PT का टेस्ट कराना है, तो आपको समझ लेना होगा कि उस पेशेंट का ऑपरेशन होना है, इसलिए BT CT का टेस्ट हो रहा है। 12 to 24 आवर्स के अंदर उस पेशेंट का ऑपरेशन होना सुनिश्चित होगा, क्योंकि उसको तभी BT CT दिया जाता है करने के लिए। अभी हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो अभी तक हमारा ये ब्लड रोटेट हो रहा था अभी फिक्स हो गया है। अभी जस्ट ब्लड हमारा फिक्स हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद में देखेंगे कि इसका जो है थ्रेड कैसे निकल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं दूसरा एक हमने फ़िल्टर पेपर ले लिया है। बेटा ध्यान रहे, आपको हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। अभी जस्ट हमारा ग्लव्स ख़त्म हो गया, नहीं तो हम ग्लव्स यूज़ करते हैं। ग्लव्स को यूज़ करना नहीं भूलना है, ग्लव्स आपको यूज़ करना है, क्योंकि ब्रेक करते समय आपको ध्यान देना होगा कि आपके हाथों में किसी भी तरह से ब्लड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर ब्लड को आप इन्फेक्टेड ब्लड समझ कर के चलेंगे। लेबोरेटरी में कोई भी आ सकता है, कैसा भी पेशेंट आ सकता है, तो फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी को आपको ध्यान देना होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, देखते हैं कि हमारा थ्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी हमारे इसमें थ्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी जस्ट क्लाउड हुआ है। तो अगर हम जैसे विद इन 1 मिनट मैक्स टू मैक्स और वेट करेंगे ना, तो इसमें हमें रेसेस हमें दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको BT CT का टेस्ट करते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि ब्लीडिंग टाइम हम देखेंगे कितना हो रहा है। अभी हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ड्रॉप हमने यहाँ पे स्विप किया है, अपने 30 सेकंड पे किया है। तो हम क्या करेंगे, 8 ड्रॉप को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, अब जितना भी होगा उससे 60 से हम डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 60 सेकंड इन 1 मिनट। उसके बाद जितना आएगा वो आपका हो जाएगा आपका ब्लीडिंग टाइम। और क्लॉटिंग टाइम के लिए जो अभी हमने देखा है, क्लॉटिंग टाइम देखेंगे तो यहाँ पे आपका 5:13, आप मोबाइल में देखेंगे 5:13 सेकेंड शो हो रहा है, जबकि हमने स्टॉप वॉच लगभग 1 or 2 मिनट्स के बाद मैंने चलाया है। तो देखेंगे तो नियर अबाउट ये 7 या 6-7 के बीच में है, तो 6.30 हमारा क्लॉटिंग टाइम। और ब्लीडिंग टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका 2.30 आपका ये ब्लीडिंग टाइम होगा। जैसे मैंने बताया 2 से 4 5 6 ये आपका नॉर्मल रेंज होता है ब्लीडिंग टाइम का। वहीं बात अगर हम करें क्लॉटिंग टाइम का, तो ये आपका 5 to 11-12 तक आपका ये क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रेंज आता है। इस तरीके से हम BT CT का टेस्ट करेंगे। BT CT का टेस्ट करते समय ध्यान देना होगा कि BT
अगर आप कह रहे हैं ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है तो जो पीटी करेंगे उससे हम कोरिलेट करेंगे। अगर कोरिलेशन अगर सही नहीं हो पा रहा है तो समझ जाएंगे कि हो सकता है कि BT-CT का टेस्ट सही नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान देना होगा, BT-CT का करते समय एक एक चीज़ को माइंड करना होगा, स्टॉप वॉच कब चालू करना है, ब्लीडिंग टाइम काउंटिंग कब से करेंगे, क्लॉटिंग टाइम कब से करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में बनाए रखते हुए आपको BT-CT का टेस्ट परफॉर्म करना है। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप बने रहिए मेडिप्लस विद अरविंद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।